बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम लिपिड्स को पढ़ेंगे। तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम तीन मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक लिपिड्स की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, दूसरा लिपिड की फंक्शन को कवर करेंगे और तीसरा जो है वो लिपिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं लिपिड्स की इंट्रोडक्शन को। तो लिपिड्स की मीनिंग की बात करते हैं। लिपिड जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड लाइपोस से डिराइव्ड हुआ है जिसकी मानी है फैट। अगर हम लिपिड्स की डिफिनीशन की बात करें तो लिपिड को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, यानी कि वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि हम हासिल करते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू से। इस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लिपिड जो है ये यानी कि नॉन पोलर है, इसलिए इनसॉल्युबल है इन वाटर, यानी कि वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होता, जबकि सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम ले तो बेंजीन और ईथर। अगर हम लिपिड्स की फंक्शन की बात करें तो लिपिड की सबसे मेन फंक्शन जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड जो है ये एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और ये किस वजह से? क्योंकि लिपिड में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और जब ये बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं तो ये हमारे पास यानी कि हमको एनर्जी देते हैं। अगर हम एग्जांपल के थ्रू ले तो 1 ग्राम ऑफ लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। इसके बाद हमारे पास जो लिपिड का दूसरा मेन फंक्शन है वो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी कि लिपिड जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। लिपिड है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनको हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इसकी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो लिपिड है। लिपिड का तीसरा मेन फंक्शन जो है ये एक्ट करती है एज अ इंसुलेटिंग लेयर, यानी कि लिपिड एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर। और चौथा जो मेन फंक्शन है, मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो है वो लिपिड से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल की तरह अगर हम ले तो एक्सिन और जिब्रालिन ये मोस्टली प्लांट में मौजूद होते हैं और ये लिपिड कंटेन हार्मोन होते हैं। इसके बाद जो तीसरा मेन पॉइंट्स है इस लेक्चर का वो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो अगर हम लिपिड के स्ट्रक्चर को देखें तो लिपिड बेसिकली दो मेन कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा जो होता है वो होता है फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल हम उसको कहते हैं जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच हो। लेकिन ये कौन सा अल्कोहल है? ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि वो अल्कोहल जिसमें 3OH मौजूद हो। इस तरह अल्कोहल को हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और ये ग्लिसरॉल जो है ये सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेन कंपोनेंट है लिपिड्स का वो है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड हमारे पास अगर हम इनकी जनरल फार्मूला को देखें तो वो है RCOOH। ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का जिसकी एक एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, यानी कि COOH ग्रुप जो है वो एक एंड पर अटैच होता है, बाकी कार्बन की चेन होती है। अगर हम फैटी एसिड में कार्बन की बात करें तो फैटी एसिड में इवन नंबर ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं। इवन का मतलब ये है कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली फैटी एसिड जो है वो 60 to 80 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम फैटी एसिड की टाइप्स की बात करें तो फैटी एसिड की दो मेन टाइप्स है। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड की जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2NO2 और ये N जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की
एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेरिक एसिड जो है ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है और स्टेरिक एसिड में नंबर 80 यानी कि 18 नंबर ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं। इसी तरह पाल्मिक एसिड जो है ये भी सेचुरेटेड फैटी एसिड है और इसमें 16 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। जो दूसरा फैटी एसिड का टाइप्स है वो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि वो फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी मौजूद हो मगर इसके साथ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो, तो इस तरह से फैटी एसिड को हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अगर हम इनकी जनरल फार्मूला की बात करें तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n माइनस 2xO2। ये n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है, जबकि x जो है फार्मूले में वो यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को शो करता है। अगर हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल की बात करें तो ओलिक एसिड जो है जिसमें 18 कार्बन मौजूद होते हैं, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है और ये मोस्टली स्टोर्ड होता है प्लांट में। और इसमें अगर हम यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।